देखिए जी चैप्टर नंबर 4 हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी इसका क्योंकि ये आपकी कंपनी का डायरेक्टर ही होता है और इसका काम तमाम डायरेक्टर्स को गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना और तमाम जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं उनको देखना। इसके पास बाकी डायरेक्टर्स की निस्बत ज़्यादा पावर्स होती हैं। ओवरऑल जितनी भी पावर्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ द पावर है वो सीईओ के पास होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास होती है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली कंपनी के तमाम अफेयर्स के। मीटिंग के अंदर मीटिंग अटेंड करवाना, मेंबर्स की मीटिंग बनवाना जिसको हम लोग एजीएम कहा करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, वो भी सीईओ का काम है। डिविडेंड वगैरह बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करवाना वो भी सीईओ का काम है, लेकिन ये होता डायरेक्टर है, इस वजह से इसकी अपॉइंटमेंट वगैरह सारी डायरेक्टर के जैसी होती है। ये सीईओ आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक मुल्क है, मुल्क के मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स उसके डायरेक्टर्स हैं और उनके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर है, उसी तरह से ये आपके पास सीईओ होता है। जो जो राइट्स एंड ड्यूटीज एक डायरेक्टर की हैं वही राइट्स एंड ड्यूटीज इसकी भी है, ठीक है। इसकी अपॉइंटमेंट भी ठीक ऐसे ही होगी जैसे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन एक दफ़ा जब डायरेक्टर्स की इलेक्शन के बाद जब सारे के सारे डायरेक्टर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो वो डायरेक्टर्स अपने में से एक सीईओ की जो है वो सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, समझा की बात की। तो सीईओ के लिए आपके पास सिलेक्शन वगैरह होते हैं, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। अदर ऑफिस में आपके पास सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लिस्टेड कंपनी के लिए और बाकी कंपनीज के लिए आपके पास सेक्रेटरी, चेयरमैन वगैरह, उनकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अदर ऑफिस के अंदर। सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ की। सीईओ का मतलब हम कहते हैं जी जो बंदा भी सीईओ के रोल्स प्ले कर रहा होगा, जो भी ऑफिस में बैठा होगा, हम उसको क्या कह देंगे, दैट पर्सन इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस an individual who is subject to control and directions of the director is entrusted with the whole or substantially the whole of the powers of management of the affairs of the company and includes a director or any other person occupying the position of chief executive by whatever name called and whether under a contract of service or otherwise। डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करना, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, तमाम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम है। अब जो बंदा भी ये रोल प्ले कर रहा होगा, आप उसको जो मर्जी नाम दे दें, आप उसको हेड का नाम दे दें, आप उसको जो मर्जी कह दें, दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज परफॉर्मिंग दीज ड्यूटीज वुड बी कॉल्ड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, इसके बाद कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जो हमने इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था डायरेक्टर्स के लिए, वही चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव भी आपके पास एक डायरेक्टर ही है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने कहा था ही शुड नॉट बी माइनर, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफॉल्टेड नहीं होना चाहिए, तो सारा कुछ हम लोगों ने ये डिस्कशन इसके हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा देख लीजिएगा, पास्ट पेपर का क्वेश्चन। Fraya Limited FL, an unlisted public company, is engaged in the business of manufacturing and sale of plastic bottles in Lahore. FL is planning to appoint Gul Meher as the chief executive of the company. During the interview with Gul Meher, he disclosed to the board that his wife Mona is running a corporate brokerage house in Lahore. याद है हमने क्या पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? लिस्टेड कंपनी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट थी क्या कि ब्रोकरेज हाउस वो या उसका स्पाउस ना चला रहा हो, लेकिन ये कौन सा है, अनलिस्टेड कंपनी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन वेदर एफएल कैन अपॉइंट गुल मेहर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। आंसर देखिए, a person who is ineligible to become a director of the company or has been disqualified to be a director of the company shall not be appointed as a chief executive of the company। ये तो सिंपल सी। अब हमने रिलेट करना है ऊपर कि क्या डायरेक्टर बन सकते हैं इस तरह का बंदा। A person shall not be eligible to be appointed as a director of the company if the person himself or the spouse of such person is engaged in the brokerage business. However, this condition shall be applicable only in case of listed company। और हमारा क्वेश्चन क्या है, अनलिस्टेड कंपनी का, तो इस वजह से हमारे ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। देखिए
In the given scenario, FL is not listed company, therefore Gul Meher is eligible to be appointed as the chief executive of FL. Got it? बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने का एक छोटा सा मकसद है मेरा। प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं पास पेपर के क्वेश्चन, इसके जो सॉल्यूशन है वो भी आई कैप नहीं बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल 3 चीजों का उसने हवाला देना होता है, आपने क्वेश्चन में मेंशन करना होता है। नंबर 1 लॉ क्या कहते हैं, नंबर 2 कि आपका सिनेरियो कैसा है, नंबर 3 आपका डिसीजन क्या है। ये 3 चीजें आप इनका हवाला देना। लॉ कहता है कि जनाब ये बंदा, कोई भी बंदा जो डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट नहीं हो सकता। हमारे वाले केस में अनलिस्टेड कंपनी है तो लिहाजा अनलिस्टेड के ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती कि अगर उसका या उसके स्पाउस का कोई ब्रोकरेज हाउस हो, ठीक है। इसलिए अब तीसरा हमारा डिसीजन, इसीलिए ये बंदा जो है वो गुल मेहर अपॉइंट हो सकता है। ये 3 चीजें हर सिनेरियो के अंदर बेटा, ये 3 चीजें लॉ के सिनेरियो के अंदर आपने लिखनी होती है। लॉ क्या कहता है, रेलेवेंस, आपके क्वेश्चन का लॉ के साथ क्या ताल्लुक है, और आपका डिसीजन ये क्या होना चाहिए। ये डिसीजन पहले देते हैं बाद में देते हैं, दैट डजंट मैटर। इसके बाद देखिए बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। देखिए जैसे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती थी, चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। हमने कहा जनाब जो पहला चीफ एग्जीक्यूटिव होगा ना वो सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनीज ये डिसाइड करेंगे। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होगी उस टाइम पे सब्सक्राइबर्स ये भी डिसाइड कर लेंगे कौन हमारे डायरेक्टर होंगे, और साथ ही भी बता देंगे कौन हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। और वो डायरेक्टर्स जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कब तक चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा, जब तक कि फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती। फर्स्ट एजीएम में डायरेक्टर्स के इलेक्शन होंगे, जैसे ही डायरेक्टर्स के इलेक्शन होंगे डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे, उसके 14 दिन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होगा। 14 दिन के अंदर, 10 दिन बाद, 14 दिन के अंदर। देखिएगा the name of first chief executive shall be determined by the subscribers of the memorandum. His specified particulars shall be submitted along with the documents of incorporation. आपने वो बताना है कि जनाब ये हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जब आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं तमाम लोगों को, तो आपने साथ ही भी भेज देना है सीईओ के अपना पर्टिकुलर्स भी। The chief executive, the first chief executive shall hold office up to the first AGM unless shorter period is fixed by the subscribers at the time of his appointment. अगर वो ये कहते हैं कि हाँ भाई 1 महीने के लिए, महीने के बाद हम लोग नया सीईओ लेके आएंगे, तो वो भी वैलिड है, ठीक है। अगर वो ये इस तरह की बात नहीं करते तो फर्स्ट एजीएम जब तक डायरेक्टर के इलेक्शन नहीं होते तब तक वो बंदा रहेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। He may earlier resign or be removed from his office. वो उससे पहले रिमूव भी किया जा सकता है और रिजाइन भी कर सकता है, तो फिर ऑब्वियसली उनको चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, कि आपके पास जो चीफ एग्जीक्यूटिव एजीएम में जो डिसाइड होंगे सब्सिक्वेंट, उनमें क्या होगा, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। देखिए द सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी अपॉइंटेड विद इन 14 days ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स और अक्रिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस मेंबर्स बनते हैं और मेंबर्स अपने में से क्या करते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। इसी तरह डायरेक्टर्स के इलेक्शन होंगे और डायरेक्टर 14 दिन के अंदर अंदर अपनी अपॉइंटमेंट के 14 दिन के अंदर अंदर अपना चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है तो वो भी डायरेक्टर ही फिलअप करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देखिए टर्म्स ऑफ ऑफिस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका टर्म क्या होगा, फर्स्ट एजीएम या अर्लियर पीरियड एज द केस में। और जो सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अगले, जैसे डायरेक्टर 3 साल के लिए अपॉइंट होता है तो सीईओ भी अगले 3 साल के लिए अपॉइंट होगा। लेकिन अगर आप उसको पहले ऑफिस से निकाल देते हैं या डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो वो अलग केस है, या उसकी डेथ हो जाती है वो अलग केस है। अदरवाइज उसका जनरल पीरियड कितने, 3 इयर्स। जब कोई सीईओ 3 साल अपने पूरे करता है तो वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकता है एज सीईओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पहले मिस्टर ए सीईओ था, 3 साल गुजर गए, अब मिस्टर बी सीईओ बना, तो मिस्टर ए तब तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक मिस्टर बी उस ऑफिस में आ नहीं जाता। मतलब डायरेक्टर्स के इलेक्शन होंगे, ठीक है, उन्होंने कहा जी ओके 14 दिन तक डायरेक्टर ने अपॉइंट कर लिया अपना सीईओ, लेकिन वो सीईओ अभी पाकिस्तान में नहीं है, तो मिस्टर ए तब तक उस ऑफिस को होल्ड करेगा।
लेकिन अगर दो केसेस ऐसे हो जाए, कि अगर ये इवेंट अगर होंगे तो फिर सीईओ को उसी टाइम किक आउट किया जाएगा, बेशक वो नया सीईओ ऑफिस होल्ड करता है कि नहीं करता। नंबर 1 केस, कौन सा नंबर 1 केस? वो कहते हैं ना आपके पास उसको टर्मिनेट कर दिया गया है ऑफिस से, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसको कहा कि ना यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट कैपेबल फॉर बीइंग सीईओ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। उसी टाइम उसको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, बेशक नया सीईओ अभी आया नहीं आया। या नए सीईओ की अपॉइंटमेंट उस बंदे की वजह से रुकी हुई है, वो बंदा जो नया सीईओ अपॉइंट हुआ वो कहते हैं मुझे इस बंदे से खतरा है, मैं आऊँगा तो ये मेरी बेइज्जती करेगा अपने ऑफिस के अंदर, या मुझे जान से मरवा देगा, तो मैं नहीं आ रहा जब तक ये बंदा इधर है। तो अब उस बंदे की वजह से नया सीईओ जो है वो अपने ऑफिस को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस पुराने सीईओ को निकालना पड़ेगा, फिर नया बंदा आपके पास आएगा। ओके, तो देखिएगा क्या कह रहा है। The subsequent chief executive shall be appointed. The subsequent chief executive shall be appointed for a maximum period of 3 years. The chief executive appointed against a casual vacancy shall hold office till the directors elected in the next election. अगर casual vacancy हो जाती है और आपने उस casual vacancy को CEO के fill up कर दिया, तो उसका टेन्योर कितना होगा? जो remaining time होगा। मतलब 2018 में CEO बना, 3 साल 2021 तक वो CEO रहेगा, लेकिन 2020 में उसकी डेथ हो गई। अब 2020 में नया सीईओ आया, उसका टर्म कितना होगा? 1 साल का, यानी कि 2021 का। ओके, रिमेनिंग टाइम पीरियड, जैसे डायरेक्टर के लिए हमने पढ़ा था, सेम ऐसी चीज है। अच्छा, अब जो पुराना सीईओ है, द रिटायरिंग चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रीअपॉइंटेड, मतलब दोबारा आपके पास रीअपॉइंट हो सकता है। अच्छा जी, कंटिन्यू अंटिल सक्सेसर इज अपॉइंटेड, यानी कि सक्सेसर का मतलब कि एक बंदा जो सीईओ अब खत्म हो चुका है, अब नया सीईओ आप अपॉइंट हो चुके हैं या इलेक्ट हो चुके हैं, तो अब कब तक वो अपने पास ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। देखिए, retiring chief executive shall continue to perform his services until his successor is appointed. जब तक उसका सक्सेसर अपॉइंट नहीं होता तब तक वो एज सीईओ काम करता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अनलेस, जब तक ये ना हो, क्या ना हो, his office was expressly terminated, उसको खुद से निकाल दिया गया, भाई साहब निकलो यहाँ से, तुम फारिग हो, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो बेशक नया सीईओ अपॉइंट हो या ना हुआ हो, आप उसको ऑफिस खाली करना पड़ेगा उसे। या फिर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर इज ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, कि उसकी वजह से नए सक्सेसर को हम अपॉइंट नहीं कर पा रहे, वो सबको थ्रेट किया जा रहा है। गॉट इट? और अगर फेडरल गवर्नमेंट भी सीईओ अपॉइंट कर सकती है किसी भी कंपनी का, अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट करे, तो वो सीईओ भी नॉमिनेट कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। ओके, इसका मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। A team of young engineers is planning to incorporate a private limited company which would provide machine maintenance service to large companies. The company would initially be incorporated with a share capital of 20 million rupees. However, the engineers are not certain about appointment of the first and subsequent directors and chief executive and terms of their office. Advise the team of engineers in respect of the above matters in the light of Companies Act 2017. सीधा सवाल आपसे पूछ रहा है, कोई सिनेरियो नहीं है, आपने क्या बताना है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे? सब्सक्राइबर्स बनाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे होंगे? सब्सक्राइबर डिसाइड करेंगे, ठीक है। उनका टेन्योर कितना होगा? जब तक कि फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती या अर्लियर फिक्स टाइम एज अ केस। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कैसे होंगे? वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, उनके इलेक्शंस होंगे, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होगा? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के इलेक्शन के 14 दिन के अंदर डायरेक्टर्स अपने आप में से एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और वो चीफ एग्जीक्यूटिव कब तक रहेगा? 3 साल तक रहेगा, जब तक कोई नया सक्सेसर उसका आ नहीं जाता। समझा की बात? देखिए यही कुछ लिखा हुआ है, देखिए इसका सोल्यूशन में क्या कह रहा है जी। First, directors, the number of director and names of the directors shall be determined by the subscribers of the memorandum. The number of first director may be increased by appointing additional directors by the members in general meeting. The first director shall hold office until the election of directors in the first annual general meeting. Subsequent director क्या करेंगे जनाब? Subsequent directors are elected in the first annual general meeting of the company. The directors so elected hold office for a period of 3 years. First chief executive, the name same वही चीज होगी, देखिएगा। The name of the first chief executive shall be determined by the subscriber of the memorandum of association of the company.
The first chief executive shall, unless he earlier resigns or otherwise ceases to hold office up to first annual general meeting of the company, or if a shorter period is fixed by the subscriber at the time of his appointment for such period. Subsequent chief executive within 14 days from the date of election of the directors or the office of the chief executive falling vacant as the case may be, the board shall appoint any person including an elected director to be chief executive, but such appointment shall not be for a period exceeding 3 years from the date of appointment. ठीक है, मतलब उसका टाइम कितना होगा 3 साल का, 14 दिन के अंदर इलेक्शन को अपना चूज करना है, और अगर आपके पास कोई कैजुअल वैकेंसी आ जाती है तो कैजुअल वैकेंसी को फिलअप कर देंगे और उसका टेन्योर कितना होगा, जो 3 साल में से जो बाकी टाइम पीरियड रह गया उसके लिए वो बंदा इलेक्ट कर दिया जाएगा. दैट्स इट. ओके, यहां तक प्रॉब्लम ऑल क्लियर. अच्छा, अब टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की बेटा हम लोग बात कर लेते हैं. टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब कि अपॉइंटमेंट की कंडीशंस क्या होंगी, किस तरह से अपॉइंटमेंट की कंडीशन होगी कि आपने अपॉइंटमेंट किस तरह से करनी है. तो बेटा आपके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारा कुछ लिखा होगा. देखिए, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव आर डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल. ओके, इसके बाद रिपोर्ट टू बोर्ड. आपने क्या करना बेटा, आपने जैसे ही यानी कि ही रिपोर्ट्स टू बोर्ड एंड ही कैन नॉट एक्सीड हिज अथॉरिटी व्हिच हैज बीन ग्रांटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. के सीईओ जो भी काम करेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि तमाम डायरेक्टर्स को उसके बारे में रिपोर्ट करेगा कि सर मैंने भाईजान मैंने ये काम किया सारा. ठीक है, अब बोर्ड ने जितनी उसको अथॉरिटी दी होगी वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं करेगा. ऑल्दो बाकी डायरेक्टर से ज्यादा उसके पास अथॉरिटी होगी, लेकिन वो अथॉरिटी किसने दी होगी, डायरेक्टर से दी होगी या मेंबर से दी होगी. ठीक है, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इसके बाद देखिए जी, स्टेटस ऑफ अ डायरेक्टर. जैसे मैंने आपको बताया चीफ एग्जीक्यूटिव आपके पास नॉर्मली डायरेक्टर होता है, लेकिन क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में लिखा हुआ था एज एग्रीमेंट और अदरवाइज, मतलब आप लाजमी नहीं कि बोलना डायरेक्टर भी हो. 95% केसेस के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टर होता है. ठीक है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर आप उसको कहते हैं कि भाई साहब हम आपको डायरेक्टर तो नहीं बना रहे, लेकिन हम आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के सीईओ हो. ठीक है, एग्रीमेंट के तौर पर हम आपको सैलरी दे दिया करेंगे. देखिए जी, द चीफ एग्जीक्यूटिव इफ नॉट ऑलरेडी अ डायरेक्टर, अगर वो डायरेक्टर नहीं है तो क्या होगा, shall be deemed to be a director in addition to his being a chief executive of the company. He shall be entitled to all rights and privileges and subject all liabilities of being a director. कहते हैं बेशक वो डायरेक्टर है तो फिर तो ठीक है, अगर डायरेक्टर नहीं है एग्रीमेंट करके आप उसको लेके आए तो फिर भी ये समझा जाएगा कि ये डायरेक्टर है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव नॉर्मली क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता ही डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता ही डायरेक्टर है. ठीक है, अगर डायरेक्टर है तो फिर तो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज डायरेक्टर वाले उसके हैं, लेकिन अगर डायरेक्टर नहीं है तो फिर कहता है लॉ एज्यूम कर लेगा कि ये बंदा डायरेक्टर है. गॉट इट. इसके बाद कहते हैं ना आपके पास ये सेम अगला वही सवाल है अपॉइंटमेंट वाला. रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव. जी भाई साहब, आप अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को टर्मिनेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसका तरीकेकार क्या होगा. देखिए, चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे आप डायरेक्टर को रिमूव करते थे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते थे और उसके अगेंस्ट वोट डालते थे, वो सारा कुछ इसके अंदर आ गया. देखिएगा कैसे. चीफ एग्जीक्यूटिव में बी रिमूव थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स एट एनी पॉइंट इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोविजन इन द आर्टिकल और इन हिज अपॉइंटमेंट टू द कंट्रोलर. आर्टिकल में जो भी लिखा हो वो मैटर नहीं करता. ये 3 चीजें हैं, ये तीनों चीजें आप इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. पहला कि आप कंपनी की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाइए उसके रिमूवल के लिए. स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी वो बंदा रिमूव होगा. दूसरा, और बाय पासिंग द रेजोल्यूशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर 3/4 यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन किसकी, बोर्ड मीटिंग की. स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर की मीटिंग की तब भी रिमूव किया जा सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग की तब भी क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है. 3/4 का मतलब होता है कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 75% नहीं 3/4 है ना, 3/4 तो 7, ठीक है 75%. अच्छा जी,
अब इसका और अगर गवर्नमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने किसी किस्म का इसको अपॉइंटमेंट इसका किया तो ना बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट वेयर मोर देन 75% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया है, और यानी कि गवर्नमेंट अपॉइंट कब करेगी, जब मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर यानी कि 75% से ज्यादा डायरेक्टर गवर्नमेंट बना रही होगी। तो अगर 75% से ज्यादा वोटिंग पावर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिक खुद भी क्या कर सकती है, उसको रिमूव कर सकती है। तो 3 मोड्स हैं। मेंबर्स कैसे करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। बोर्ड कैसे करेगा, 75% सपोर्ट के साथ, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करवा के रिमूव कर देगा। और गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पास 75% से ज्यादा वोटिंग पावर है तो वो उनको रिमूव कर सकती है, चीफ एग्जीक्यूटिव को। ठीक है बेटा। और नॉट टू एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस ना रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आपके पास जो पब्लिक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ना वो, ना ही उसका माइनर चाइल्ड, ना ही उसका स्पाउस, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो कि कंपनी के कंपटीशन में हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, वो मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब वो कंपनी का सीईओ मैं हूं, ठीक है, और मेरा एक छोटा बेटा है जो कि माइनर है अभी और ये बिजनेस कर रहा है मोबाइल्स के। तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपका माइनर चाइल्ड या आपका जो स्पाउस है वो ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं पब्लिक कंपनी, याद रखिए कि पब्लिक कंपनी के ऊपर ये है, प्राइवेट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अ चीफ एग्जीक्यूटिव, हिज स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन are prohibited to engage in a business which competes with the business of the company in which he is a chief executive or with the business of any of its subsidiary company। ठीक है, जो जिस कंपनी में सीईओ है वो कंपनी का जो बिजनेस होगा उसके लिए भी रिस्ट्रिक्टेड है, और अगर उस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है और उसका कोई और बिजनेस है तो वो वाला बिजनेस भी नहीं कर सकता, ना सीईओ, ना उसका स्पाउस, और ना ही उसका माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, कंपनी जिस कंपनी में वो सीईओ है वो तो काम कर ही नहीं सकती जो उसका बिजनेस है। अगर उस कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है और उसका बिजनेस कोई और है तो वो वाला बिजनेस भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जिस कंपनी में मैं सीईओ हूं उसका काम है मोबाइल को बना के बेचना, और एक मेरी कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है जिसका काम चेयर्स बनाना है, ना मैं चेयर्स का काम कर सकता हूं ना मोबाइल का काम कर सकता हूं। ओके, disclosure on appointment, every person who is appointed as chief executive is required to disclose the company in writing the nature of such business and his interest therein। जब वो अपॉइंट हो रहा हो तो वो उसमें मेंशन करते हैं कि सर मेरा भी मोबाइल का काम है, लेकिन मैं मोबाइल सिर्फ परचेज करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, बेचता हूँ, और कोई मतलब नेचर ऑफ द बिजनेस बता दें कि मेरी नेचर क्या है, ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, राइटिंग में लिख के देगा, आगे उनको ठीक लगा तो अपॉइंट कर लेंगे, अगर उनको ठीक ना लगा तो वो अपॉइंट नहीं करेंगे। क्लियर? कल इंशाल्लाह हम यहीं से अदर ऑफिसेज को क्लियर करेंगे। एनी क्वेश्चन?